हेलो एवरीवन, राधे राधे। अक्षय तृतीया आने वाली है और अक्षय तृतीया के दिन हम लड्डू गोपाल जी की विशेष सेवा कैसे करें, तो इस विषय पर आज हम बात करेंगे। लड्डू गोपाल जी की चंदन श्रृंगार कैसे करें और चंदन सेवा में कैसे प्रदान करें और अक्षय तृतीया की पूजा हम कैसे करें। तो अक्षय तृतीया के दिन आप जल्दी उठकर स्नान करें। स्नान आदि करने के बाद आप लड्डू गोपाल जी को जगा लें। अगर आप लड्डू गोपाल जी को जगाने के बाद जल या दूध का भोग लगाते हैं तो भोग लगा लें। तो देखिए, मेरा मंदिर छोटा है, इसलिए हम अलग से चौकी लगाकर पूजा करके दिखाएँगे। आप अपने चौकी पर लाल या पीले कलर का वस्त्र बिछा लें। सबसे पहले हम लड्डू गोपाल जी को स्नान कराएँगे। स्नान कराने के लिए आप तांबे का, पीतल का, काँसे का कोई भी आप सामान ले लें। अगर आपके पास नहीं है तो आप स्टील का कोई भी पात्र ले सकते हैं। तो अपने लड्डू गोपाल जी को स्नान करा लिए हैं तो देखिए, लड्डू गोपाल जी के लिए अक्षय तृतीया का दिन बहुत विशेष होता है। इस दिन बांके बिहारी जी के चरणों के दर्शन किए जाते हैं। इस दिन बांके बिहारी जी के चरणों के दर्शन करने से भक्त के जीवन में सुख समृद्धि आती है। इस दिन चंदन सेवा भी प्रदान की जाती है। लड्डू गोपाल जी को स्नान कराने के बाद हम सॉफ्ट कपड़े से पोंछ लेंगे और स्नान कराया हुआ जल हम पौधे में डाल देंगे। उसके बाद आप एक प्लेट लेकर उसमें स्वास्तिक बनाकर उसमें अपने लड्डू गोपाल जी को विराजमान कर लीजिए। उसके बाद हमें चंदन लेना है। अगर आपके पास लकड़ी वाला चंदन है तो आप उसे घिस लें। अगर आपके पास पाउडर वाला चंदन है तो आप इसी तरह लेप बना लें। तो देखिए, गंगा जल, गुलाब जल और इत्र डालकर आप लेप बना सकते हैं। और देखिए, लिक्विड जो चंदन आता है मार्केट में वह बिल्कुल नहीं लगाना है लड्डू गोपाल जी को, क्योंकि अगर वह आप लड्डू गोपाल जी पर लगाएँगे तो लड्डू गोपाल जी पर दाग रह जाएँगे। उसमें कुछ केमिकल होता है जिससे दाग नहीं जाते हैं। आपके पास या तो पाउडर वाला चंदन हो या तो लकड़ी वाला चंदन हो, इसलिए आपको अच्छी क्वालिटी का चंदन लेना है। चंदन का गाढ़ा पेस्ट बनाकर हमें अपने लड्डू गोपाल जी पर गाढ़े पेस्ट से समर्पित करें, लड्डू गोपाल जी पर लगाएँ। तो देखिए, अगर आप श्रृंगार वगैरह करना आता है तो आप लड्डू गोपाल जी पर चंदन से श्रृंगार भी कर सकते हैं, लेकिन मुझे श्रृंगार करना नहीं आता। मैं लड्डू गोपाल जी के पूरे शरीर पर चंदन लगा देता हूँ। बस लड्डू गोपाल जी की आँख और लिप्स बचाकर हम पूरे शरीर पर चंदन लगा देंगे। लड्डू गोपाल जी को बहुत शीतलता मिलती है चंदन से, इसलिए इस दिन लड्डू गोपाल जी को चंदन प्रदान की जाती है, क्योंकि इस दिन तक घर में गर्मी बहुत बढ़ जाती है। तो देखिए, ठाकुर जी को शीतलता प्रदान करने के लिए चंदन लगाया जाता है। लड्डू गोपाल जी का चंदन श्रृंगार करने के बाद आप लड्डू गोपाल जी के लिए चंदन का लड्डू बनाएँ। अक्षय तृतीया वाले दिन लड्डू गोपाल जी को चंदन का लड्डू समर्पित किया जाता है। इस दिन लड्डू गोपाल जी के बांके बिहारी जी के चरणों में चंदन का लड्डू समर्पित करना बहुत ही शुभ माना जाता है। तो जो पाउडर वाला चंदन होता है उसमें आप हल्का-हल्का गंगा जल मिलाकर ऐसे-ऐसे गोल-गोल लड्डू बना लें। ज़्यादा लिक्विड ना करें, नहीं तो लड्डू नहीं बनेगा। जब आपका लड्डू बनकर तैयार हो जाए तो आप उस पर एक तुलसी भी रख दें। जब आपके लड्डू गोपाल जी का चंदन सूख जाए तो आप अपने लड्डू गोपाल जी का श्रृंगार भी कर लें। और मेरे लड्डू गोपाल जी का श्रृंगार आपको कैसा लगा कमेंट कर ज़रूर बताएँ। तो देखिए, पूजा आप मंदिर में भी कर सकते हैं और अगर आपका मंदिर छोटा है तो आप अलग से चौकी लगाकर भी कर सकते हैं। तो देखिए, इस दिन हमें एक मिट्टी का घड़ा भर के रखना है। इस घड़े का दान करना होता है। इस मिट्टी का घड़ा दान करना बहुत ही अधिक महत्व है, तो मिट्टी के घड़े में जल भरकर आप ज़रूर दान करें। आप एक प्लेट में थोड़ा-सा गेहूँ रखकर आप उस पर अपने घड़े को रख सकते हैं। कोई भी बर्तन में आप गेहूँ रखकर उस पे घड़े को रख सकते हैं। घड़े में थोड़ा जल डाल दें या फिर अलग से आप गेहूँ भी रख सकते हैं। तो देखिए, घड़े और गेहूँ को हमें दान करना है, तो देखिए, घड़े को कभी भी खाली नहीं रखा जाता है या खुला नहीं छोड़ा जाता है। तो आप घड़े को ढक दीजिए और घड़े के ऊपर कोई भी ऋतु फल रख सकते हैं। ऋतु फल नहीं है तो आप चीनी भी रख सकते हैं और घड़े के ऊपर हम कलवा बाँध देंगे और स्वास्तिक भी बना लेंगे। अब हमें अपने लड्डू गोपाल जी के लिए आसन लगा लेंगे, तो पीले रंग का वस्त्र बिछाकर आप आसन लगा लें। उसके बाद
में लड्डू गोपाल जी को विराजमान कर लें, फिर हम दिया जलाएँगे तो देसी घी का हमें दिया जलाना है, तो देखिए दीपक हम प्रज्वलित कर लेंगे और दीपक की पूजा भी कर लेंगे, क्योंकि दीपक हमारे पूजा की साक्षी मानी जाती है। उसके बाद जल के शीतल लगाकर हम चौकी का शुद्धिकरण कर लेंगे, उसके बाद हम फूल समर्पित करेंगे, तो देखिए लड्डू गोपाल जी को घड़े को सभी तरह के फूलों समर्पित करेंगे। फूल समर्पित करने के बाद हम अपने लड्डू गोपाल जी को चंदन का लड्डू समर्पित करेंगे। तो देखिए लड्डू गोपाल जी को चरणों में चंदन का लड्डू समर्पित करना है और उस पर एक तुलसी दल भी रख दें। तो देखिए चंदन का लड्डू समर्पित करने के बाद हम लड्डू गोपाल जी को जल समर्पित करेंगे, उसके बाद हम भोग लगाएँगे। तो भोग में हम ठंडे-ठंडे फलों का भोग लगाएँगे, जो भी ठंडे ऋतु फल आपके पास हो उनका आप भोग लगा सकते हैं। आम, तरबूज, ककड़ी, खीरा किसी भी चीज़ का आप लड्डू गोपाल जी को भोग लगा सकते हैं। उसके बाद एक पात्र में हम चीनी भरकर घड़े के पास ही रख देंगे और दक्षिणा भी रख देंगे। उसके बाद हम धूप-दीप कर आरती कर लेंगे, तो बहुत ही प्रेम पूर्वक लड्डू गोपाल जी की आरती करेंगे और आरती करने के बाद हम प्रेम पूर्वक हाथ जोड़कर पूजा में रही कमी के लिए क्षमा याचना करेंगे और अपने परिवार की मनोकामना के लिए प्रार्थना करेंगे। इस तरह से मेरा पूजा पूर्ण होता है। पूजा के बाद हम जब लड्डू गोपाल जी का लेप सूख जाए तो आप उन्हें स्नान भी करा सकते हैं। तो देखिए ग जल का भरा हुआ जो हम घड़ा लिए थे, उसमें थोड़ा-सा चीनी हमें घड़े में डाल देना है, क्योंकि हम बस 2-4 दाना ही डालेंगे, क्योंकि ज़्यादा चीनी डालने से घड़ा खराब हो जाता है। जो भी हमें घड़ा, चीनी, गेहूँ दक्षिणा लिया है, वह हम दान कर देंगे। आप किसी भी पंडित को दान कर सकते हैं या किसी भी मंदिर में दान कर सकते हैं और जो भी भोग लगाएँ हैं, वह घर में सभी को दे सकते हैं। घर में सारे सदस्यों को समर्पित कर देंगे। तो आज का सरल पूजा विधि आपको कैसा लगा कमेंट कर ज़रूर बताएँ। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक आप ज़रूर करें और ऐसे ही सरल पूजा विधि देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब आप ज़रूर करें। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे-राधे, जय श्री कृष्णा।